कन्या राशि वालों को राहु 2026 में छठवें भाव में बैठकर दिलाएंगे जीत, दिलाएंगे सफलता, दिलाएंगे विवादों से मुक्ति। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उसमें जो है जीत। साथ ही साथ जो युवा नौकरी की तलाश में जुटे हैं उन्हें सफलता। जो लोग अपने पद पर रहते हुए प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको प्रमोशन। राहु छठवें भाव में बैठकर 2026 में आपको कन्या राशि के जातक बहुत कुछ देने आए हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी होंगी और वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी होंगी, क्योंकि राहु छठवें भाव में बैठकर आपको शुभ परिणाम देने आए हैं, लाभ देने आए हैं। और ऐसा बार बार नहीं योग आता है, अब दोबारा 18 साल के बाद ही आएगा। तो 18 साल बाद जो यह योग आपको मिला है, इसको आप यूं ही बर्बाद मत करें, खोए नहीं, क्योंकि ऐसे योग 2026 में बने हैं जिनके कारण आप अपने जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय ला सकते हैं, जिसे बोलते हैं गोल्डन पीरियड ला सकते हैं, और किस्मत पूरी तरीके से आपका साथ देने को तैयार है। सावधानियां क्या रखनी है? राहु से संबंधित गलतियां ना करें, क्योंकि राहु जब शुभ अवस्था में आता है, आपको बहुत बहुत कुछ देने आता है, तो सबसे पहले आपकी परीक्षा लेना ही शुरू कर देता है। अचानक से आपको धन लाभ देगा या अचानक से कोई वृद्धि दे देगा, जो आप पाना चाहते हैं वो दे देगा। लेकिन परीक्षा कैसी होती है उसको सुन लो। राहु क्या करता है? आपको एक अच्छे जॉब पे लगा देगा। आपने परीक्षा दी, फटाफट पास हुए, फटाफट ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करते ही आपकी परीक्षा तुरंत शुरू कर सकता है कि आपको हो सकता है पहले ही दिन राहु आपको लोभ और लालच में डाल दे कि आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं उसी कुर्सी और पद का निर्वहन ना करते हुए आप किसी के लोभ और लालच में आकर पता चला रिश्वत ले ली पहले ही दिन, क्योंकि लोगों ने बताया कि अरे साहब कुछ नहीं, हम लोग तो वर्षों से करते चले आए हैं। अरे साहब वो वर्षों से करते चले आए हैं, लेकिन आपका गलत कार्य करना आपको जाल में फंसाना हो सकता है। और पहले ही दिन आप पता चला जिस पद को पाने के लिए, जिस कुर्सी को पाने के लिए आपने वर्षों तैयारियां की थी, वर्षों संघर्ष किया था, और राहु की पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। लोभ और लालच के चक्कर में आकर आपने गलती कर दी और पहले ही दिन जिस पद पर आप पहुंचे और पद मुक्त कर दिए गए। और ऐसा होता है, मैंने होते हुए देखा है ऐसी स्थितियां लोगों के साथ। तो राहु जब भी आपको कुछ देने आएगा तो सबसे पहले आपका परीक्षण करेगा, आपको धन दे देगा, फिर आपकी परीक्षा करेगा आप इस धन का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। स्वाभाविक है, धन ज्यादा आया तो पहले सबसे पहले आपकी मित्र मंडली, खाने पीने वाली, जो आपके दुख में साथ देने वाली नहीं है लेकिन आपके अच्छे दिनों में आकर पार्टी करने वाली, वही 4 मित्र फिर से आपकी जो खुशी है उसको दुगना करने के लिए शराब की पार्टी रख देंगे, और आपने शराब का सेवन किया नहीं कि राहु अशुभ प्रभाव दे देगा। ध्यान रखें, राहु देता है छप्पर फाड़कर, लेकिन सबसे पहले परीक्षा ले लेता है, देते ही परीक्षा लेता है, देर नहीं लगाता। बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट है राहु की। शनिदेव
जिस प्रकार से विलंब से चलते हैं, विलंब से रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु का कैसा है, अचानक सडनली चट यानी पट, आपको खुशियां चटपट दे देगा, आपको दुर्घटनाएं चटपट दे देगा। पता चला रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और एक ट्रक आया, दुर्घटना घट गई। इसीलिए तो बोला जाता है जब राहु काल हो तो परिवार के सारे सदस्यों को एक ही गाड़ी में यात्रा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, मनाही है, वर्जित है। इसीलिए राहु काल में यात्रा नहीं की जाती। हमारे पुराने ऋषि मुनि वो ऐसे नहीं थे, दूरदृष्टियां थी। विज्ञान में आज बताया गया है कि शरीर में इतनी हड्डियां होती हैं, इतना मांस होता है, इतना पीप होता है, इतना रक्त होता है। वेदों में जाकर अध्ययन करो, पहले ही बता दिया गया है कि गर्भ अवस्था में सबसे पहले क्या निर्माण होता है, फिर अगले महीने क्या निर्माण होता है, फिर क्या निर्माण होता है। इस तरीके से प्रत्येक महीने का क्रम दिया है। वैज्ञानिकों ने तो आज खोज किया है, लेकिन जो वर्षों पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनमें तो हजारों वर्षों पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है। तो राहु जो है, ध्यान रखें, आपको कन्या राशि के जातक 2026 में बहुत कुछ देने के लिए आया है, बहुत लाभ देने आया है। अब सफलता उनको ही मिलेगी कन्या राशि के जातक जो राहु की परीक्षा में पास हो जाएंगे, और जो पास हो जाएंगे, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, निश्चित उनको नौकरी प्राप्त होगी। 2026 में ही राहु देगा। जो विवाह के लिए इतने दिनों से परेशान हैं या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चली आ रही, ये सब चुटकी बजाते समाप्त करेंगे राहु देव। बस राहु परीक्षा लेता है और राहु आपको मेहनत करने से रोक देगा, आलसी बना देगा तुरंत। तो आलस तो करना ही नहीं है। राहु के शुभ प्रभाव उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो आलस से दूर हो जाए, और जितना आलसी हो जाएगा राहु उसका उतना ही खराब होता है। ध्यान रहे, अगर कन्या राशि है तो 2026 में शराब का सेवन ना करें, कोशिश करें किसी भी नशे का सेवन ना करें। और राहु खराब होता है जो कन्या राशि का जातक हो या कोई भी राशि का जातक हो, फास्ट फूड खाता है। फास्ट फूड में जो चीजें पड़ती हैं उनको खाता है, बर्गर, पिज्जा। राहु खराब करना हो तो ये सारी चीजें खाना शुरू कर दो, क्योंकि यह राहु जो फास्ट फूड खाते हैं, सीधा असर उनके पेट की आंतों पर पड़ता है, विशेषकर कन्या राशि के। और आंतों का इन्फेक्शन कन्या राशि के जातकों को होकर जीवन स्वास्थ्य के रूप में बर्बाद और खराब कर देता है। फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए कन्या राशि के जातकों को। 6वें भाव में आपके वैसे भी राहु है, पेट पर तकलीफ दे सकता है। राहु को अच्छा करने के लिए व्यक्ति को हमेशा ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए। संभव हो तो बासी भोजन का परहेज करें, उतना ही बनाएं जितना समाप्त हो जाए, या उतना ही थाली में लें, क्योंकि भोजन फेंकना भी, उससे भी राहु नाराज होता है। तो थाली में भी उतना लें जितना आप खा पाए। राहु को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राहु बार बार आपको इशारा करता है कि अब हम अच्छे हैं, आपको अच्छे फल देने के लिए आए हैं, लेकिन फटाक से आप वहीं उसी समय जब अच्छा फल देने आया उसी समय बुरा फल कर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से अच्छा राहु होते हुए भी आपको शुभ फल ना देकर अशुभ फल ही देकर के चला जाता है। जैसा मैंने बताया, आपको अचानक से
तरक्की दे देगा लेकिन लोभ और लालच में फंसा देगा। तो लोभ और लालच ना करें। रिश्वत में फंसा देगा, आपको बड़ा पद दे देगा लेकिन रिश्वत कांड में आपको सजा भी दिला देगा, आपको पद मुक्त करा देगा, मान सम्मान खराब करा देगा। ये सारे काम जो है राहु के हैं। तो फास्ट फूड ना खाएं। और राहु ठंडक का समय है, एक कंबल किसी को दान करें, विशेषकर गरीब हो अगर अच्छी बात है, अंधा है तो और अच्छी बात है, विकलांग है तो भी अच्छी बात है। राहु को अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बहुत आसान, वैसे तो बहुत से उपाय बताए हैं, आज एक उपाय और बताने जा रहे हैं। तुलसी का पत्र रोज खाएं, अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार के दिन इसको जरूर सेवन करें, जरूर खाएं, राहु मजबूत होता है। स्त्रियां इस तिलक को ना लगाएं, चंदन के, सुहागन स्त्रियां। पुरुष चंदन का तिलक जरूर लगाएं, राहु मजबूत होता है। बरगद का पूजन करने से भी राहु मजबूत होता है, क्योंकि राहु का संबंध हमारे पितरों से भी है। राहु अगर पंचम भाव में बैठा हो कुंडली के तो नाग दोष बना देता है, नाग दोष, और पितृ दोष भी बना देता है। तो राहु अगर प्रसन्न है तो बरगद की का पूजन करने से भी राहु प्रसन्न होता है और शुभ फल देता है। राहु के लिए पिछली वीडियो में हमने उपाय बताया था कि आरसा दर्पण एक छोटा सा अपने बाएं जेब में रख सकते हैं या पर्स में भी रख सकते हैं। राहु के लिए आपने देखा होगा, बचपन में खेले भी होंगे, कंचा, शीशे का कंचा आप अपने बाएं जेब में डाल सकते हैं, राहु शुभ परिणाम देता है। इसके अलावा छोटा सा शीशा रख सकते हैं, और नहीं तो मोर का पंख सबसे अच्छा है राहु के लिए। और राहु अगर अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी बेड पर बैठकर, यानी बिस्तर पर बैठकर, पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। राहु हमेशा आपको शुभ फल दे, उसके लिए हमेशा रसोई घर में बैठकर भोजन करें। रसोई घर में किया गया भोजन आपके लिए, राहु अगर खराब भी है तो भी बुरे परिणाम नहीं देता। और अगर आप जमीन में बैठकर, किचन में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन की भी व्यवस्था राहु के शुभ प्रभाव के लिए जान लीजिए। आजकल कटोरियां आ गई हैं, लोग इस कटोरी में ये, उस कटोरी में वो, ऐसे खाते हैं। अगर घर के आप मुखिया हैं, मेन हैं, तो आपको एक बड़ी सी थाली में, उसी थाली में रसीली सब्जी, उसी थाली में, कटोरियां नहीं लेनी है, उसी थाली में सूखी सब्जी, उसी थाली में भात, उसी थाली में रोटी, और आप कहेंगे रसीली सब्जी है तो थोड़ा सा अड़कन लगा लें किसी लकड़ी का या कुछ पत्थर का पीछे, ताकि थाली से रसा पूरे थाली में ना पसरे। और पटली पर बैठे, यानी कि लकड़ी के पाट पर बैठे। अब आजकल भोजन करते समय लोगों को देखा होगा, पालथी मींच के बैठ जाते हैं, जैसे योगा कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। भोजन की शरीर के अंदर डालने की प्रक्रिया और बाहर निकलने की प्रक्रिया एक ही अवस्था होनी चाहिए। भोजन हमेशा घुटने समेट कर करें, राहु अच्छा होता है, स्त्रियां हो या पुरुष। जैसे हम शौचालय में, लैट्रिन में बैठते हैं, सेम उसी पोजीशन पे आपको भोजन भी करना चाहिए। लाभ होता है शारीरिक भी, आर्थिक भी और मानसिक भी।
थोड़ा सा वीडियो बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यह यथार्थ है। आज से कई वर्ष पूर्व लोग इसी प्रकार से भोजन किया करते थे और तभी घर का एक सदस्य कमाता था और घर के 10 लोग बैठ के 20 लोग बैठकर आराम से खाते थे। आज 10 लोग कमा रहे हैं तब भी पूरा घर गृहस्थी का नहीं पड़ता। पहले तो मेहमानों का घरों में इतना आना जाना था, अतिथियों का, अब तो वो भी नहीं रहा क्योंकि सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। किसी दुखद घटना में या किसी के शादी विवाह में जब रिश्तेदार एक साथ इकट्ठे होते हैं तभी आप एक दूसरे से मिल पाते हैं, नहीं तो आज एक दूसरे के घर में अतिथि के रूप में आना जाना ही बहुत कम हो गया है। और राहु उन लोगों से भी सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव देता है जिनका अपनी ससुराल से विवाद चल रहा होता है, वो स्त्री हो या पुरुष। जब तक ससुराल से विवाद चलेगा राहु आपको निचोड़ डालेगा, मानसिक उलझन भी देता है और आर्थिक हानि भी जबरदस्त देता है। तो राहु को अगर बस में करना है, प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो जो ये उपाय बताए हैं उनको जरूर करें और लाभ लें। क्या क्या बताया है? फास्ट फूड मत खाएं, एक मोर का पंख अपने पास रखें, अगर मोर का पंख नहीं रखना है तो एक छोटा सा आरसा अपने बाएं जेब में रखें, पॉकेट में, और किचन में बैठकर भोजन करें, बेड पर बैठकर भोजन ना करें। अब आप किचन बहुत छोटा है, नहीं कर पाते हैं, तो आप टेबल कुर्सी पर भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन भोजन की वही है, एक पाट ले लें, घर के अगर आप मुखिया हैं, एक ही थाली में कटोरी मत लगाएं और देखें कितना बड़ा आपको लाभ होता है। और एक बात, अगर बोतल से पानी आप ऐसे करके पीते हैं तो आपका राहु कभी सही नहीं होगा। बोतल से यूं पानी पीना मतलब आपका राहु जीवन भर खराब बना लेना। ऐसे करके कभी भी पानी बोतल से नहीं पीना चाहिए। क्यों? राहु अशुभ प्रभाव ही देता है और ज्यादातर आज लोगों को मालूम नहीं है, सभी बोतल से ऐसे पानी पीते हैं। बोतल आप पानी का लें, सफर में है, लेकिन ऐसी बोतल लें जिसमें गिलास हो, गिलास में पानी डालें, उसको पिए, फिर उस गिलास को उसी जल से धो डालें। राहु बहुत शांत ग्रह है। कब तक? जब तक यह शुभ या अशुभ में नहीं आता। शुभता देने में आएगा तो जबरदस्त लाभ दे देगा, और अगर अशुभता देने में आया तो इतनी बड़ी हानि दे देता है कि इंसान रो भी नहीं सकता। और कन्या राशि के जातक, आपकी कुंडली में 6वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और यह 18 साल बाद ही योग बनता है। जो आज बना है 2026 में, इसको खोए नहीं। राहु को मजबूत करने के उपाय पिछली वीडियो में भी मैंने बताए हैं, अभी भी शॉर्ट में बताए दे रहे हैं, और इतने बताए हैं, इनका तो ध्यान रखें ही रखें। एक नीले मग में जल लें और नील घोल लें और रात में 10:30 से 11 के बीच में टॉयलेट में फ्लश कर दें। है ना छोटा सा उपाय? गरीब को, किसी को कंबल दान कर दें, विकलांग को। और लास्ट बात, आपका राहु अच्छा है या बुरा, कैसे चेक करें? आप कुत्ते को बिस्किट डालें, रोटी खिलाएं, वो खा रहा है तो आपका राहु खराब है। और अगर आपने बिस्किट और रोटी कुत्ते को डाली और उसने नहीं खाया, राहु अच्छा है। तो ध्यान रहे, कुत्ता जब तक बिस्किट और रोटी आपके हाथ से खा रहा है तब तक जरूर खिलाएं,
और जिस दिन आपका दिया बिस्किट या रोटी खाना बंद कर दे, समझ लेना राहु अब आपका शुभ है, अच्छा है। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुंडली का अपने विश्लेषण कराना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है और क्या फल दे रहा है, क्योंकि जो जन्म का गोचर आपका है, जन्म की कुंडली है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, वर्तमान की क्या स्थिति है, इनका मेल करके राहु आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, ये कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।